नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार एसएससी के लिए ज्ञान बिंदु के नया प्रैक्टिस सेट आ गया है। दरोगा के अपार सफलता दिलाने के बाद बिहार एसएससी के लिए भी नया बुक निकाला है। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, इसे आप पूरा देखें। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। रेगुलर एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, जिंक। मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना जिंक की कमी का सूचक है। कुछ फसलों में देखते हैं कि कौन सी तत्वों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। जैसे धान में जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है। धान में जिंक की कमी से क्या हो जाता है? खैरा रोग हो जाता है। नींबू में क्या हो जाता है? नींबू में मॉलिब्डेनम की कमी से येलो स्पॉट रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? येलो स्पॉट रोग हो जाता है। अगर चुकंदर में बोरोन की कमी से हार्ट रोग हो जाता है। चुकंदर में। फूलगोभी में बोरोन की कमी से ब्राउनिंग रोग तथा नाइट्रोजन की कमी से बटोनिंग रोग हो जाता है। मटर में मैग्नीज Mn की कमी से मार्स स्पॉट रोग हो जाता है। और पौधे में तांबा की कमी से इग्जैंथीमिया नामक रोग हो जाता है। ये सब प्रमुख रोग हैं। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, सरकार की नियामक रूप में भूमिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? अगर ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो यानी आइए देखते हैं। n बराबर दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और t हमको निकालना है। तो t बराबर फार्मूला होता है 1/n बराबर 1/50 कर देंगे तो 0.02 सेकेंड हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 4 से 5 क्या है कि निम्नलिखित आकृतियों को सही दर्पण प्रतिबिंब चयन करें। यहाँ पे m और n जो है दर्पण दिया हुआ है और इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इस तरह बनेगा और 6 को ये बनेगा। 3 इस तरफ है तो उलटकर इधर बनेगा। r अगर इधर गया हुआ तो ये इधर बनेगा। तो इस तरह है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगर इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं तो पी क्यू मिरर है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इस तरह बने। एम को एम इस तरह ही बनेगा। 1 इधर से है तो ये बनेगा इधर से। तो देखेंगे तो आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेबनान की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है। और नेह तब किसकी राजधानी है? तो ये म्यांमार की राजधानी है। हनोई किसकी राजधानी है? तो हनोई वियतनाम की राजधानी है। क्यूबा की बात करें, हवाना की बात करें तो इसकी राजधानी क्यूबा है। क्या है? क्यूबा है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? ऑपरेशन कैक्टस। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मालदीव। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मालदीव देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था। और ये कब चलाया गया था? तो 1988 में चलाया गया था। और तख्ता पलट की कोशिश राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार के खिलाफ थी। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तख्ता पलट की प्रतिक्रिया के रूप में भारत के सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति दी थी और इसी प्रयास को कहा जाता है ऑपरेशन कैक्टस। नेक्स्ट है सुमेलित करना है कि एक तरफ तूफान एवं चक्रवात है और उसका नामकरण किस देश ने किया था? तो आइए देखते हैं। निवार के नामकरण जो किया था वो ईरान देश ने किया था। निसर्ग और बिपरजॉय ये दोनों को जो नामकरण किया गया था वो बांग्लादेश ने किया था। किसका? बिपरजॉय के भी। बिपरजॉय के भी। अम्फान की बात करें तो अम्फान और एक शतरंग आया था, इन दोनों को नामकरण थाईलैंड ने किया था। अम्फान और शतरंग। गुलाब की बात करें तो गुलाब चक्रवात का नामकरण किया था पाकिस्तान ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 2, 4, 1। एक और आया था मोचा जो काफ़ी प्रसिद्ध था। मोचा का नामकरण यमन देश के द्वारा किया गया था। अगला है 2 साल के लिए 2000 पर 3% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज
क्या होगा। यहाँ दर जो लिखा हुआ है वो क्या है 3%, समय कितना है 2 वर्ष। तो एक CI का परसेंटेज का कर सकते हैं 3% प्लस 3% प्लस 3 गुना 3/100%। इसे निकालिएगा, सोल्व कीजिएगा तो 6.09% आएगा। और डायरेक्ट CI निकाल दीजिएगा तो 2000 पे 6.09/100 यानी 121.80 RS हो जाएगा। तो इसका जो सही सब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 121.80। अगर आप सब कुछ भूल गए फार्मूला वगैरह तो साधारण ब्याज का फार्मूला जानिएगा। अगर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो आप 1 साल के लिए साधारण ब्याज निकाल लीजिए, साधारण ब्याज, और उस साधारण ब्याज जो निकल के आएगा उसमें मूलधन में जोड़ दीजिए और वो मूलधन हो जाएगा अगले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के, और वो जो आप निकालिएगा वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 121.80। नेक्स्ट है दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, इसे आप काउंट कीजिएगा तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आएगा वो आ जाएगा 32 त्रिभुज आएंगे। कितने त्रिभुज आएंगे 32, जैसे 1 2 3 4 इसी तरह काउंट कीजिएगा 32 आएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। कुछ और भी उपकरण है जो ऊर्जा को रूपांतरण करता है, जैसे सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो और विद्युत मोटर में अपोजिट रिएक्शन होता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जैसा कि प्रश्न में। सितार क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। एक प्रश्न पूछा जाता है विद्युत सेल का, तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कर्क रेखा भारत के खालिस्तान राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से 8 राज्यों से, और वो कौन कौन है तो यह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कौन मिजोरम। और इसमें कौन सा आंसर सही बैठ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित यानी घुमाने की अनुमति नहीं अंतर्निहित है। तो आप इसे देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये यहाँ पर ये आकृति अंतर्निहित है। तो आंसर सही हो जाएगा बी। अगला है यदि किसी वस्तु बिंब का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वक्रता केंद्र से परे बनेगा। अगर अनंत पे है, अवतल दर्पण में अगर अनंत पे है तो F पे बनेगा, अगर वक्रता केंद्र पे है यानी C पे है तो F तथा C के बीच में बनेगा कहीं भी, और अगर हमारे पास C पे है तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, और वक्रता केंद्र तथा C या F पे है तो यह कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र से परे बनेगा, C से परे बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वक्रता केंद्र से परे। अगला है निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, आंसर हो जाएगा सी गृह मंत्री। गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। जिलाधीश गृह मंत्रालय का सचिव और पुलिस महानिदेशक प्रशासनिक सेवा है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायकों के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है ये अंतर्निहित है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है 52 - 8 - 20 के मोड में लिखा हुआ का मान क्या होगा। तो 8 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा, लेकिन -12 मोड में है तो इसका क्या होगा। एक मोड का हम जानते हैं कि -x मोड में हो तो आंसर हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 12, यानी 52 माइनस क्या हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 40। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है। अनजान साक्षी पुस्तक है जो एक आत्मकथा है वो किसकी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के अब्दुल गफ्फार का। अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किसने किया था,
तो क्रिकेटर MS धोनी ने जनवरी 2023 में। और पुस्तक की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार TS सफ़ी ने किया था। अगला है दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का संबंध वाट से है, वैसे ही ऊष्मा का संबंध किससे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? ऊष्मा का इकाई जूल होता है, क्योंकि दबाव का इकाई पास्कल है, विद्युत का इकाई वाट है, तो ऊष्मा का इकाई भी जूल होगा। न्यूविल्ट्रम किसकी मुद्रा है? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, न्यूविल्ट्रम किसकी मुद्रा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा A, भूटान का मुद्रा न्यूविल्ट्रम है। पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान का है, श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका के है। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो वो है क्यात। क्या है? क्यात। अगला है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार। सही आंसर हो जाएगा A, स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। पाचन का प्रारंभ मुखा गुहा से ही हो जाता है, जहाँ भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है और गुद्दा में समाप्त हो जाता है। लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करती है, जिसमें 99% जल तथा 1% एंजाइम होता है। और वो 2 प्रकार के एंजाइम होता है। कौन कौन होता है? एक तो होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। आंसर इसका हो जाएगा A, स्टार्च, क्योंकि लार को टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या या स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं पुस्तकालय, पुस्तकें तो संग्रहालय क्या हो? इसका सही आंसर हो जाएगा B, कलाकृतियाँ। जिस प्रकार पुस्तकालय में अनेक पुस्तकों का संग्रह होता है उसी प्रकार संग्रहालय में अनेक कलाकृतियों का संग्रह होता है, तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B, RR को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था। और ये आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। और इस अवार्ड शो में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। और फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था RRR को। और रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस विकल्प में एक अंक जोड़ दिए गए अंक जोड़े की तरह आपस से संबंधित है? तो 44 128। अगर 44 गुना 9 प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 408 आएगा। उसी तरह अगर इसका पहला अक्षर क्या है? 53। 53 गुना 9 प्लस 12 करेंगे तो आ जाएगा 489। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? B। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से? किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है? सही जवाब हो जाएगा C, रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका संबंध है चिकित्सा से। रेड बायोटेक्नोलॉजी का संबंध चिकित्सा से। जैव प्रौद्योगिकी की इस शाखा का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन, जीन में फेरबदल कर आनुवंशिक उपचार आदि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। आंसर हो जाएगा B, मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन। और ये कितनी है? तो 3488 किलोमीटर की एक प्राकृतिक सीमा है। भारत चीन सीमा भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, जिसे कहाँ कहाँ टच करता है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प श्रृंखला के तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से है। तो हम देख सकते हैं T से U गया, ये +1 किया गया है। A से X गया है, ये -3 किया गया है। और L से Q गया है तो ये +5 किया गया है। और P से Q किया है -1। उसी तरह अगर D से देखेंगे तो +1 क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। U से क्या देखना है? -3 देखना है, तो ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। और X से +5 देखेंगे तो C हो जाएगा। और R से -1 देखेंगे तो Q हो जाएगा। तो ERCQ। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? मौलिक अधिकारों का सही जवाब हो जाएगा C, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। मौलिक अधिकार का सटीक वर्णन है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। मौलिक अधिकार में
6 भाग हैं, जिसे समता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला है 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले इतने दिन को हमें मिनट में बदलना है, यानी 3/2 दिन के, यानी 3/2 एक दिन में 24 घंटा होता है और इतने घंटा में 60 मिनट होता है। तो ये 12 से काट देंगे, 36 गुना 60 हो जाएगा, टोटल 2160 मिनट हो जाएगा। अब 2160 जो टोटल मिनट है उसमें 15 मिनट क्या % होगा, तो 15 गुना 100 कर दीजिए और 2160 से भागा दीजिए, आ जाएगा 25/36%। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में अप्रैल मई 2023 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और चीन के डिंग लिरेन इसके विजेता रहे थे। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन इस बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कजाकिस्तान में हुआ था, जिसकी राजधानी अस्ताना में। अगला है दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करेगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये यहाँ पर जाके सही फिट बैठेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। पुस्तक मुद्रित करने वाला तथा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश भी चीन है। लेकिन बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश जो है वो है स्वीडन। और संयुक्त राज्य अमेरिका लिखित संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है। अगला है 1 से 20 के बीच भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कई बार अभाज्य पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है भाज्य संख्याओं का, 1 से लेके 20 के बीच सभी भाज्य संख्याओं का। तो यहाँ सबसे पहला जो भाज्य संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 18। ये 1 से लेके 20 तक के सभी भाज्य संख्या है। 9 को भी हमें काउंट करना है कि 3 × 3 9 होता है, 15 भी 5 × 3 और बटा कितना हो जाएगा 10, यानी टोटल 112/10 = 11.2। यही हो जाएगा। 1 2 3 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है, वो खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, लेकिन किसी और भी संख्या से नहीं कट रहा। तो आंसर हो जाएगा 11.2 ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करेगा। यहाँ पर कौन आएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में सविनय अवज्ञा शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। कब, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी और 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करेगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये जो प्रश्न है इसकी आकृति को पूरा करेगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, ये गलत है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रश्नकाल के होता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, बिल्कुल सही है। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित किया, ये भी सही है। कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, ये भी सही है। कटौती प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यह सामान्यतः 4 प्रकार के होता है। कौन सा, कटौती प्रस्ताव, साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 5 व्यक्ति PQRS और T एक पंचभुज टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठा हुआ है। तब बताना है कि TR के ठीक बाएं हैं जो P के दाएं से दूसरे स्थान पर है, QS के ठीक बाएं हैं जो P के ठीक बाएं हैं, P के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो इस प्रकार आप इसको बैठा सकते हैं। हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा डी, T। कौन निकल कर आ जाएगा, T।
10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु किसी ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 10 केजी द्रव्यमान का, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 240 जूल कार्य करना पड़ेगा टोटल। यानी m बराबर दिया हुआ है 10, h बराबर 2.4 और g बराबर 10 है। तो w बराबर हमारे पास होता है p इंटू ई यानी mgh, 10 गुना 10 गुना 2.4 यानी 240 जूल। आंसर हो जाएगा बी। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है, कि जयंती पर मनाया जाता है। 14 अगस्त भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है, विभाजन विभीषका स्मृति दिवस। अगर हम 12 अगस्त की बात करें तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और 1 अगस्त को से 7 अगस्त तक पूरे सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेदिनी एक दीवार को अकेले 21 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को उससे दुगना समय लगेगा। यदि वे दोनों साथ में काम करें तब उन्हें आधी दीवार पेंट करने में कितना समय लगेगा। यानी मेदिनी कितने दिनों में कर रही है 21 दिनों में, और यूकी को दीवार पेंट करने में उससे दुगना समय लगेगा, यानी 21 गुना 2 यानी 42 दिन लगेगा। अब अगर 21 और 42 को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 42 हो जाएगा। मेदिनी का क्या कार्य है 2 है, और इसका यूकी का 1 यूनिट हो गया, तो 2 1 3। अगर मिल के काम करता है दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई 2 + 1 यानी 3 यूनिट। अगर मिल के काम करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि आधे ही दीवार में, यानी 42 तो टोटल काम है, उसमें से आधा को करना है मिल के, तो 3 से भागा दे देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 दिन। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 कर्मचारी ABCDF 8 कुर्सियों एक साथ एक गोले मेज पर बैठे हैं। उनमें से 2 एक दूसरे के ठीक विपरीत नहीं बैठे हैं तथा किसी एक कर्मचारी के बगल में कोई नहीं बैठा। EF के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, BA के विपरीत बैठा है, DE के विपरीत बैठा है, जो एक के दाएं से दूसरा है, CA और E के बीच बैठा है। C के संदर्भ में F का स्थान क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक सर्किल यहाँ कर लीजिएगा, सर्किल बना लीजिएगा और यहाँ पर बैठाइएगा। अगर यहाँ पर E को बैठाते हैं और यहाँ को D, क्योंकि दोनों को विपरीत कर रहा है, यहाँ पर B बैठाइए और यहाँ पर A बैठाइए। अब यहाँ से प्रश्न से यहाँ पर अगर हम A और E के बीच में C बैठा हुआ है, यहाँ पर F बैठा हुआ है, और इन दो B के अगल बगल कोई नहीं बैठा हुआ, इस तरह सर्किल पे बैठा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो B, दूसरा से बायां। नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है 6 वोल्ट बैटरी की श्रेणी क्रम में संयोजित है। यानी एक प्रतिरोध है ये 2 ओम का और ये 4 ओम का, और ये दोनों जो है एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, और ये कितने में है 6 वोल्ट के बैटरी है। 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितना ऊष्मा क्षय होगी ये देखना है। तब H बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो V² × T/R होता है, और ये बराबर होता है I² RT के बराबर। तो हम R पहले तो श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा 4 + 2 जुड़ जाएगा, यानी 6 ओम होगा। अब V कितना हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है, और R दिया हुआ है 6, यानी 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट जाएगा इस परिपथ से, यानी 2 ओम से भी और 4 ओम से, लेकिन पूछ रहा है 4 ओम के 5 सेकंड में जाने के लिए। तो हमारे पास H बराबर जो निकल के आ जाएगा वो I² RT। I क्या है 1 ओम 1 एम्पियर, अब +4 हो गया, और T 5 सेकेंड, यानी 20 जूल के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 जूल के। तो आंसर हो जाएगा C। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा A, कृषि मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। इसका उपयोग बीज उत्पादन, गुणवत्ता बीज पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों के समाधान के लिए किया गया है। इसे उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि एक सुबह चित्रसी और आयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि आयान की छाया चित्रसी की बाईं ओर पड़ती है तो आयान का मुख किस दिशा में है। यानी अगर हम आयान को यहाँ पर बैठाते हैं और ये चित्रसी को, और इधर को हम ईस्ट मानते हैं, इधर नॉर्थ, इधर साउथ और इधर वेस्ट, तो जैसे सूर्य पूरब से उदय होगा प्रातःकाल जातक की परछाई पश्चिम दिशा में ही पड़ेगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आयान का मुख किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है।
कौन सी मुद्रा बाजार पर उपबाजार नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, कॉल मुद्रा यानी मांग का मुद्रा। कॉल मुद्रा या मांग मुद्रा बाजार पर उपबाजार नहीं है। अन्य जो तीनों विकल्प है मुद्रा बाजार पर उपबाजार है। कॉल मनी लघु अवधि का मुद्रा व्यवस्था है जो 1 दिन से 14 दिन तक की होती है। कॉल मुद्रा यानी मांग मुद्रा का उपयोग बैंकों के आपसी लेन देन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अहमद का घर उत्तर की ओर है, वह अपने घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर चला। उत्तर की ओर वो क्या है, वो 40 मीटर चला। बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। कितना चला? 35 मीटर चला। अंत वह अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए 2 बार दाएं मुड़ा, यानी एक बार मुड़ा 30 मीटर का और एक बार मुड़ा 25 मीटर का। तो 35 में से 25 चला ही गया, यहाँ पर ऑफिस है, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस बचा वो 10 मीटर बचा और 40 तो इधर से गया था। पूछ रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो 40 और 10 50 टोटल ये दूरी हो जाएगा 50 मीटर, और किधर है तो उत्तर की ओर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी, उत्तर की ओर 50 मीटर। दिए गए आकृति श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? दिए गए आकृति का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, ये होगा। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कशेरुक दंड के द्वारा। मेरुरज्जु को कशेरुक दंड द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। कितने कितने कशेरुक रहते हैं? तो कशेरुक गर्दन में 7, बछ में 12, कटी में 5, त्रिक में 5, पूंछ में 4। कशेरुक दंड मनुष्य को खड़े होने, सर को सीधे रखने तथा गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करने के लिए होता है। मनुष्य में कुल कितने होते हैं? 33 कशेरुक होते हैं। कशेरुक दंड कितने होते हैं? 33। सामान का 2/3 भाग 6% लाभ और शेष भाग 3% हानि पर बेचा जाता है। यदि लाभ पर 540 हो तो सामान की कुल कीमत क्या होगा, ये बताना है। तो आइए देखते हैं इसमें से कि टोटल जो हमारे पास क्या आएगा, 2/3 का 6%, फिर उसके बाद जो बचा है 1 - 2/3 उसका 3% कितना है? 540 के बराबर है, ऐसा प्रश्न है। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3% बराबर 540, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 540 गुना 100/3 बराबर 18,000 रुपये। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। एक और भी मेथड है, जैसे सामान की कुल कीमत x मान लीजिएगा, फिर पहली शर्त है कि सामान की कीमत x के 2/3 यानी लाभ प्रतिशत बराबर 6%, तो लाभ बराबर x गुना 2/3, 6 को 4x, इस तरह बनाइएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, ये शॉर्टकट विधि है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान रहा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 38वां। 139 देशों के सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा? 138वां रहा। दिए गए आकृति श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अगला पद ये होगा। नेक्स्ट है, खाली स्थान आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। कई लोगों ने वर्गीकरण किया है आवर्त सारणी को। सबसे पहले डॉवरन का त्रिक आया, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया, उसके बाद मेंडलीफ का आवर्त सारणी आया, और लास्ट में आधुनिक आवर्त नियम आया, जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म, इसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, उसके आधार पर बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक नियोजन, और इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो ए, जनसंख्या वृद्धि। रोजगार उत्पन्न करना, औद्योगिक वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है, जनसंख्या वृद्धि नहीं। आर्थिक नियोजन एक व्यक्ति या संगठन के आर्थिक संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करने की प्रक्रिया है। अगला है, दिए गए श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए ये श्रृंखला किस तरह अरेंज है। 7 गुना 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 गुना 3 करेंगे तो 63, 63 गुना 3 करेंगे तो 189, 189 गुना 3 करेंगे तो 567, और 567 गुना 3 करेंगे तो 1701 आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और बताना है कि कौन सा है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 ईस्वी में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1939 में हुआ। गदर पार्टी का जो है वह स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ। नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ? 1926 में हुआ। और किन किन के द्वारा हुआ ये भी ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के साथ,
स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक है तो सुभाष चंद्र बोस। और नौजवान सभा की स्थापना जो किए थे वो भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 3 2 4 1। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा ये बताना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। अगर हम इसे करते हैं 458 में 2 कितना 4 जोड़ा हुआ है, यानी 2 के स्क्वायर करके जोड़ा गया है। 462 से क्या किया है 446, कितने घटाया है तो 16 आ रहा है, और 16 कब हो जाए -4 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 446 से 482 किया गया है, यानी यह है 36 का जोड़ा गया है, यानी +6 के स्क्वायर किया गया। यानी एक बार जो क्या है 2 स्क्वायर चल रहा है, 2 के 4 के 6 के, अब 8 के चलेगा, उसी तरह 10 के चलेगा। एक ही जुड़ता है, ये घटता है, ये जुड़ता है, ये घटता है, और ये जुटेगा। यानी हमारा जो आखिरी आएगा 482 से क्या होगा वो -8 के स्क्वायर होगा, यानी कमेगा, 400 से कम होगा, 482 से कम होगा, 418 सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है, बिल्कुल सही है। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक उपक्रम है जो कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, ये भी सही। हरित गृह गैसों को ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, ये गलत है। हरित गृह गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, ये सही है। हरित गृह प्रभाव के बारे में यह कथन सही नहीं है कि हरित गृह गैसों को ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। हरित गृह प्रक्रिया में सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा तो आ जाता है, लेकिन पृथ्वी से परावर्तित प्रकाश का ये ग्रीन हाउस गैस पुनः परावर्तित कर पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव की खोज किसने किया था? फ्यूरियर ने किया था, फ्यूरियर ने। अब प्रमुख हरित गृह गैसें जो है वो कौन कौन है? तो वह CO2, CH4, N2O और CFCO3 एवं SF6। पृथ्वी को गर्म करने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हरित गृह गैस है जो वो है CO2 है। और सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड में पाया जाता है। अगला है वह कौन सी संख्या है जिसका 12% 9 है? यानी कि माना कि अभी संख्या x मान लीजिए और x का 12% कितने 9 है, तो x का मान यहाँ हो जाएगा 75। जब सोल्व कीजिएगा आंसर हो जाएगा C। दिए गए संख्या श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर देखना है कि 11 से 43 गया प्लस, यहाँ पर ज्ञात करें 20 43 थी है, इससे पहले 94 187 यहाँ होगा। एक 20 से भी कर सकते हैं, 20 से 43 गया प्लस 23 जोड़ा है, 43 से 94 गया है, कितना है प्लस 51। इस तरह देखिएगा तो +93 प्लस 149, इस तरह सीरीज में फिर एक और नीचे नीचे सीरीज कीजिएगा, फिर कीजिएगा, तब हमारे पास जो एक कांस्टेंट बन जाएगा। तब तक चेक करना है जब एक सब बराबर संख्या में एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं। तो लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा C 558। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि व्यास सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा B ज्ञान चतुर्वेदी को। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए, किसके लिए दिया गया था? पागल खाना के लिए। पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है M विद्यार्थी की कक्षा में प्राप्तांकों को औसत 70 है तथा N विद्यार्थियों को 91 है तथा दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का औसत 80 है, तो N/M का मान क्या होगा? तो आइए देखते हैं। M × 70 प्लस N × 91 करेंगे, M प्लस N गुना कितना है? अब 80। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 70M प्लस 91 N बराबर 80M प्लस 80N हो जाएगा। इधर चल जाएगा तो 91N माइनस 80N बराबर 80M माइनस 70M। M और N को एक तरफ कर दिए हैं, हमारे पास आ जाएगा 11N बराबर 10M। N/M बराबर हो जाएगा 10/11। आंसर हो जाएगा B। अगला है दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो RI PK LO FU XC के बाद क्या होगा? तो R से हमारे पास देखते हैं P गया है -2 गया है, P से L गया है, ये भी माइनस कितना गया है? P से और L -4 गया है। इस तरह अगर हम देखते हैं तो
फिर L से F गया है -6 हो गया है, और F से X गया है -8 हो गया है, यानी -2 -4 -6 -8 शुरुआत वाला है। I से K गया है +2 हुआ है, K से हो गया है +4 हुआ, यानी नीचे वाला +2 +4 +6 के सीरीज में है। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा NM। गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा D, सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया था, और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण होगा। आंसर हो जाएगा, आइए रखते हैं, अगर H रखते हैं, यहाँ पर E रखते हैं, यहाँ पर K रखते हैं, और यहाँ पर N रखते हैं, तो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा वो निकल कर बन जाएगा एक सीरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? B। नेक्स्ट है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा B, 2002 में। 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस संविधान में प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता या संरक्षकों को यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अगला है, वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल की गई? आंसर हो जाएगा D, इनमें से सभी पहल की गई। ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार किया गया, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा B, 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और इस बार का जो 2023 का थीम था, टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूहों में किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं ये किस तरह समूह को संबंधित करता है। अगर हम WPUQ को देखते हैं तो W-2 बराबर U होता है, अब P + 1 बराबर Q होता है। उसी तरह अगर हम MEKF देखते हैं तो M-2 बराबर K होता है, और E + 1 बराबर F होता है। ये सब एक सीरीज में है, लेकिन जो हमारे पास C है वो उस सीरीज में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा C, BXCY। सबसे बड़ी आकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी? सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग इतना मीटर लंबी और इतना मीटर चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने के लिए किया जाता है? तो आइए देखते हैं इसे। फर्श की लंबाई क्या है? 13.92 गुना 100 से करके सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 1392 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो जाएगा 522 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा निकालने के लिए हमको क्या करना है कि 1392 और 522 का मसा निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा 174 हो जाएगा, यानी 1 मीटर 74 सेकंड। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा D, सिर्फ हमें मसा निकालने पे आ जाएगा। अगला है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा A, मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक मानसिक और शारीरिक लक्षणों को इलाज करते हैं, जबकि अन्य सभी डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को इलाज करते हैं। निम्न में से कौन धमनी से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है, ये धमनी से नहीं है। यह रुधिर को हृदय के अंगों की ओर ले जाती है, संबंधित है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, सही है। इसके आंतरिक गुहा संक्रिय होती है, सही है, लेकिन C सही नहीं है। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, विशाखापट्टनम में। पूर्वी नेवल कमांडर विशाखापट्टनम है। पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी नौसेना का कमांड कोच्चि में है। अगला है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है इनमें से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, दस्त। राज्यपाल रक्त दस्त को छोड़कर अन्य सभी विटामिन एवं आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। दस्त को छोड़कर सभी जो है वो विटामिन और आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा B, अनुच्छेद 213 में। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध अनुच्छेद 213 में वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने से 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं होने पर लागू नहीं रहता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
नेक्स्ट है 125 के पावर -2/3 का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 के -2/3, यानी 5 के पावर 3 गुना -2/3, यानी 5 के पावर -2, यानी 1/5 के स्क्वायर, यानी 1/25। आंसर हमारा हो जाएगा बी। उस शब्द को चयन करें जो भिन्न है इनमें से, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को छोड़कर अन्य सभी मानव शरीर से संबंधित अध्ययन है। भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे की रचनाकर कौन किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता द्वारा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे की रचना की, और यह भजन गांधी जी का प्रिय भजन था। नेक्स्ट है डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है, आंसर हो जाएगा बी, भारत और चीन के बीच मध्य है। यह विवाद 18 जून 2017 को शुरू हुआ था। उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है इनमें से, आंसर हो जाएगा ए, 30,908। ये किसी है, विकल्प ए को छोड़कर जो अन्य है वो a² + 6 पे आधारित है, a/a² + 6 पे। जब तनु HCl को लौह चूर्ण पे डाला जाता है तो गैस निकलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, H2O। Fe + 2HCl निकलता है FeCl2 + H2 गैस, इसका सही आंसर हो जाएगा H2। और एक आता है, अक्सर पूछा जाता है Zn + 2HCl होता है ZnCl2 + H2, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, सही आंसर हो जाएगा ए, बिहार। 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। अगला देखते हैं, उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। आइए देखते हैं कौन सा इसमें से है जो भिन्न है। अगर हम इसे देखते हैं तो 7 + 2 + 7 -6 + 0 + 9 करते हैं तो 1 आता है। सभी को अगर हम सोल्व करते हैं, इसे भी सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1, 9, 1 और -1 + 7 करेंगे तो ये -4 आएगा, जो कि ये सबसे भिन्न आंसर है। आंसर हो जाएगा सी। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 है। सिक्कों का 20% 5 का, 25% 10 का, 15% जो है वो 2 का, और शेष 1 रुपया मूल वर्ग में है। 1 की सिक्कों की संख्या कितनी है ये बताना है। इसे आप सोल्व इस तरह कर सकते हैं कि जो 20% है वो कितना है, 5 का, प्लस 25% है वो कितना का है, 10 का, प्लस 15% है कितने का है, वो 2 का, और प्लस जो है हमारे पास बच जाएगा परसेंटेज कितने, 100 -20 -25 -15, वो हो जाएगा कितने का, 1 का, और टोटल मिला के हमारे पास 210 है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 420% बराबर आ जाएगा 210। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 40% है, यानी 210 × 40/420 बराबर 20 सिक्का हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, झारखंड। झारखंड सरकार ने रांची और 6 अन्य केंद्रों पर एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप में बदलने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन करें। यहाँ पर कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा बी। यहाँ पर अगर आप गुना करते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, बराबर हो जाएगा 35 के बराबर। अगला है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, विधायिका का। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ है। भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, वो 74 से 75। नेक्स्ट है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ भागा है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 94 आएगा। आप सीधे रख के इसे कैलकुलेट कीजिएगा, बोर्ड मास लगाइएगा, 94 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पी क्यू आर ऐसी 3 संख्या जो पी अनुपात क्यू बराबर 3/4, क्यू अनुपात आर इतना है, तो अनुपात आर अनुपात पी क्या होगा। तो हमें देखना है आर अनुपात पी बराबर r/p, यानी r/q गुना q/p भी हो सकता है, यानी 9/8 गुना 4/3 बराबर 3/2। इस तरह भी आप सोल्व कीजिए, आंसर हो जाएगा सी। अगला है, कथन है कोई भी छात्र शिक्षक नहीं है,
सभी छात्र बच्चे हैं, कुछ लड़कियां छात्र है। इसे किस तरह बनना है, यहाँ पर अगर ये है छात्र है, ये हो जाएंगे क्या, बच्चे, और यहाँ पर जो है वो हो जाएंगे लड़कियाँ, और यहाँ पे शिक्षक हो जाएंगे। अगर इस तरह हम वेन डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे शिक्षक नहीं हैं, ये बिल्कुल अनुसरण करते हैं, कुछ बच्चे शिक्षक नहीं हैं। कुछ लड़कियां शिक्षक नहीं हैं, ये भी अनुसरण करते। कोई भी लड़की शिक्षक नहीं है, कोई भी लड़की शिक्षक नहीं है, तो ये पता नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। केवल निष्कर्ष 1 और 2 का अनुसरण करते हैं, क्योंकि शिक्षक के बारे में ये नहीं दिया हुआ है कि लड़के हैं कि लड़के हैं। नेक्स्ट है, अगला है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, NH2CONH2। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है NH2CONH2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, आंसर हो जाएगा बी, भारत के निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। A+B का अर्थ है ए बी के पिता है, A*B का अर्थ है ए बी की बहन है, A%B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, $B का अर्थ है ए बी की पुत्र। यदि इस तरह का सीरीज है तो L का P से क्या संबंध है, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, LP की पुत्री होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिया, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया है, और ये शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। हृदयघात के लक्षण है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सीने में दर्द भी होता है, तेज पसीना आना, बांह में दर्द के साथ झंझनाहट भी, तो आंसर हो जाएगा डी। इस तरह के दिया हुआ है 5/6, 3/2, 7/4, 8/9, तो को घटते क्रम में व्यवस्थित करना। ये P/Q के फॉर्म में इसे घटते क्रम में करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 5/6 बराबर होगा 0.83, 3/2 का होगा 1.5, 7/4 का होगा 1.75, और 9/8 का होगा कितना, 1.125। अब इसी में देखना है सबसे बड़ा कौन है, तो 7/4 है, और उसके बाद कौन है, 3/2 है, उसके बाद 9/8 है, उसके बाद 5/6। आंसर हो जाएगा बी। #B का अर्थ है ए बी का भाई है, फिर से एक ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो हो जाएगा कौन सा, ए, पुत्री। एस से किस प्रकार संबंधित है, वो पुत्री है, आप इसे सोल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5वां हिस्सा निकाल लेने पर शेष बची राशि का 112वां हिस्सा 7.40 है, तो आरंभ में पर्स में कितनी राशि बचा हुआ है। तब माना कि आरंभ में पर्स की कुल धनराशि कितना था, 100 रुपया था। x गुना 1 - 1/5 गुना 1/12 बराबर 7.40 रुपया है। इसे आप सोल्व कीजिएगा तो मान आ जाएगा 111, आंसर हो जाएगा डी। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन की मां मेरे पिता की बेटी की बहन है। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी, बहन की बेटी। मेरे पिता की बेटी का बहन की बेटी, यानी वह महिला विजय की बहन की बेटी है। पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, आंसर हो जाएगा डी, भोपाल में। पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया था। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हैं क्या कहलाते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्लर भूमि। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हो कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, पूर्व का जो योजना आयोग अब क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। पूर्व योजना आयोग अब नीति आयोग कहलाता है। 1 जनवरी 2015 ईस्वी से नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानोत्तर निकाय है, साथ ही गैर वैधानिक निकाय भी है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वह एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, शॉकिंग होगा, उसके बाद होगा क्या, सॉम्बेयर होगा, उसके बाद सौरो होगा, उसके बाद सॉलफुल होगा, उसके बाद लास्ट में सॉर्स्ड होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 4, 5, 2, 3, 1। मधुबनी लोकचित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये बिहार में लोकप्रिय है। मूल रूप से मिथिलांचल में ये लोक शैली है। नेक्स्ट है, मान ज्ञात कीजिए √72 - √72 - 72।
इसे क्या करना है, 1 के अंतर में तोड़ देना, यानी 72 को 1 के अंतर में 9 गुना 8 तोड़ सकते हैं। और अगर निगेटिव है तो छोटी वाली संख्या होगा आंसर, यानी छोटी कौन है, 8 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। अगर यहाँ पर यही पॉजिटिव व पॉजिटिव रहता तो जो हमारे पास आंसर होता वो 9 होता। ORS की खोज किसने किया था, ORS के आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। किसने, दिलीप महालनोबिस ने ORS की खोज किया था। ORS का फुल फॉर्म ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। दिलीप महालनोबिस का जन्म 12 नवंबर 1934 को पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी निधन पिछले साल 2022 में हुआ था। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सबसे पहले वो होगा डिस्कस और लास्ट में जो हम देखते हैं वो होगा डिसजॉइंट। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जो संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है, आंसर हो जाएगा ए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में वर्णन है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। प्रशासनिक अधिकरण जो है वो 323 का में है। और भारत के निर्वाचन आयोग जो है वो अनुच्छेद हमारे पास कितने में आते हैं, 324 में। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में कौन सा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण 1 सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण का है। वायु के क्षैतिज संचलन में होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा बी, अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचलन में होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में विन्यास को दर्शाता है। आइए देखते हैं इसका सही कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, बीमारी होगा, उसके बाद उसका क्या होगा, निदान होगा, उसके बाद क्या होगा, नुस्खा होगा, उसके बाद स्वास्थ्य लाभ होगा, उसके बाद फॉलोअप यानी अनुवर्तन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूरब से व्यापार करने के इजाज़तनामा हासिल किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से वो इजाज़त हासिल किया था। 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 तक ब्रिटेन की महारानी रही कौन, ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। नेक्स्ट है 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या x है जो 18, 15 और 12 से विभाज्य है, तो x का मान है तो 18, 15 और 12 का LCM निकाल लीजिए, हमारे पास आएगा 180। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9999, और उसको 180 से अब भागा दीजिए तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो 99 बचेगा। तो 9999 में 99 घटा देंगे, यानी 9900 जो है हमारा वो इन सभी से विभाज्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और यहाँ पर चार्ल्स द्वितीय दिया हुआ है। वर्तमान में ब्रिटेन के राजा जो है वो यही है, चार्ल्स द्वितीय। नेक्स्ट है उस विकल्प को चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण विन्यास को दर्शाता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आवेदन होगा, चौथा होगा, उसके बाद दाखिला होगा, उसके बाद कक्षा में जाएँ, उसके बाद मूल्यांकन होगा, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी होगा। आंसर हो जाएगा 114 के ए। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, आंसर होगा डी, अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को अंतर्निहित माना है। गोमुख कुंड जल कुंड बिहार में कहाँ अवस्थित है, गोमुख कुंड जल कुंड बिहार में कहाँ अवस्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजगीर में। गोमुख कुंड जल कुंड बिहार के राजगीर में अवस्थित है। बिहार में राजगीर में सर्वाधिक जल कुंड है। सतघरवा, सूर्य कुंड, गोमुख, नानकुंड, ब्रह्म कुंड, मखदुम कुंड आदि ये सब राजगीर में है। नीचे दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, ये देखते हैं कौन सी संख्या आएगा। 6 गुना अगर हम 14 करते हैं अब प्लस 39 प्लस 1 करते हैं तो आएगा 124, हमारा ये संख्या निकलता है। उसी तरह 11 गुना 14 करते हैं अब प्लस 74 प्लस 1 बराबर 229 आता है यार। तो इसी तरह तीसरा को करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 8 गुना 14 प्लस कितना करना है 53 प्लस 1 निकल कर आ जाएगा 166। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा का राज का प्रतीक था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग का झंडा बिरसा मुंडा
धरती आबा जिन्हें कहा जाता है, राज का प्रतीक था। बिरसा का जन्म मुंडा जनजाति में हुआ था। अगला है, एक व्यक्ति अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से ऊर्ध्व प्रवाह में 9 किलोमीटर पर घंटा की दर से नाव चला सकता है, तो स्थिर जल में नाव की गति कितना किलोमीटर होगा। तो स्थिर जल में नाव की जो होती है उसका फार्मूला होता है कि अनुप्रवाह की चाल कितना था 15 प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल कितना था 9, इन दोनों को जोड़ के 2 से सिर्फ डिवाइड कर देना तो 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें से लुप्त है तो आइए देखते हैं। 6 गुना 2 प्लस 8 गुना 3 माइनस 2 करते हैं तो हमारे पास जो आ जाता है कितना 34 आ जाता है। इसे सोल्व करेंगे। उसी तरह अगर हम 11 गुना 2 करते हैं प्लस 18 गुना 3 करते हैं और माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 74। आंसर हो जाएगा सी। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसके क्षेत्रफलों का। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप यानी 2 पाई आर बराबर 4 इंटू ए, जहाँ आर त्रिज्या हो ए भुजा हो। तो आर बराबर क्या हो जाएगा तो 4a बटा 2 पाई यानी 2 कट जाएगा नहीं 2a बटा पाई, तो 2a गुना 7 बटा 22 हो जाएगा यानी 7a बटा 11। अब वृत्त का क्षेत्रफल तथा वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा पाई आर स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर, यानी पाई और आर का मान कितना था 7a बटा 11 के स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर, क्योंकि ए तो है वर्ग का क्षेत्रफल। जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा मान, एक पाई का मान 22 बटा 7 रखेंगे हमारे पास निकल के आ जाएगा 14:11। सही आंसर हो जाएगा ए। नीचे दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, क्या है तो ये देखते हैं। 14 प्लस 4 गुना 4 प्लस 1 करेंगे तो 31 आएगा। उसी तरह 38 प्लस 10 गुना 4 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 79 आएगा। इसी तरह 30 प्लस 8 गुना 4 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 63 आएगा। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला है, निम्न में से कौन एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म है। और उसी तरह अगर हम पैन की बात करें पीएन तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और एक आता है अक्सर पूछा जाता है वैन, जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। और 2023 का थीम था बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। एक आदमी अपने पैसे का 0.25 हिस्से खर्च करता है और बाकी बचाता है। यदि कुल राशि 16,000 थी तो उसने कितना बचाया है। यानी जो हमारे पास आंसर है, खर्च किया 0.25 तो बचत कितना किया, बचत किया 0.75 भाग। तो 16,000 के हम अगर निकालते हैं 0.75 तो हमारे पास आ जाता है 12,000 रुपया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चावल था, इसमें से उसने कुछ चावल 5% लाभ पर था, शेष 10% लाभ पर बेच दिया। कुल चावल पर उसे कुल 8% लाभ हुआ, तो उसने 10% लाभ पर कितने चावल बेचे हैं, ये है 3 देखना है। 500 किलोग्राम चावल है, पहला बिक्री 5% पे है और दूसरी बिक्री 10% में है। टोटल लाभ 8% के हैं, यानी ये। और ये दोनों का अगर हम इस तरह निकालते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 10 - 8 2%, और ये हो जाएगा 8 - 5 कितना 3, यानी 3 और 2 3 2 कितना हो जाएगा 5। 5 इकाई बराबर 500 किलोग्राम, तो 3 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 300 किलोग्राम। इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। 10% लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा 300 किलोग्राम, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक वर्गाकार फुलवारी की भुजा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा है, चारों ओर से 20 सेंटीमीटर चौड़ा सीमा खोलकर इसे बढ़ाया जाता है, तो विस्तारित फुलवारी का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले क्या है, ये इस तरह 1.8 मीटर है और उसे क्या है चारों ओर कितना है 20 सेंटीमीटर का ये चौड़े विस्तारित किया गया है जो खोलकर। इसका जो हम निकालेंगे तो विस्तारित करने के बाद वर्गाकार फुलवारी का क्षेत्रफल कितना आएगा ये बताना है।
तो 1.8 प्लस 0.2 प्लस 0.2 यानी लंबाई 2.2 मीटर हो जाएगा, है ना। भुजा वर्गाकार का लंबाई बराबर ही भुजा है क्योंकि ये वर्गाकार है, तो हमारा फुलवारी का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 2.2 के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 4.84 मीटर स्क्वायर सी। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकार का होता है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। और उसके बाद क्या हुआ था, मैंगलोर की संधि हुआ था। किसका, मंगलोर की संधि हुआ था। 3 पर आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ है, पहला में मद्रास की संधि हुआ है, दूसरा में मैंगलोर की संधि हुआ है, और तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ है। और लास्ट संधि नहीं हुआ है क्योंकि उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में। अगला है निम्नलिखित प्रश्न के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर से यहाँ पर आएगा। तो देखते हैं ये सीरीज किस तरह है। 7×4 = 28 है, और ये 14×4 = 56 है, और ये 8 हमारे पास जो आता है वो 4 + 4 आता है। ठीक इसी तरह 18×3 = 54 है, और 13×5 = 65 है, और ये जो है 5 + 3 = 8 है। 8×4 = 32 है, हाँ, 62×84 यानी 7 + 4 कितना हो जाएगा, 7×4 = 11। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी, 11। नेक्स्ट है किसी धातु की बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के निर्माण में काम में लिया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों के निर्माण में काम में लाया जाता है। गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है तो 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या क्या होगा। इसका देखना है कि क्या हो जाएगा। एक गांव में घरों की कुल संख्या कितना है, 1200 है। 75% प्रति वर्ष यानी 900 घर को हो जाएगा। 1200 के अगर हम 75% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 घरों को हो जाएगा। बचा कितना, 300 घर। अब 300 घर का भी कितना 75% किया जाएगा विद्युतीकरण यानी 225, यानी टोटल कितना घर बच गया, तो 75 घर बच गया। यानी रहने वाले परिवारों की संख्या कितना बच गया, 75, क्योंकि 300 में 225 से लगा है, दूसरे साल भी यानी 75 बच गया। नेक्स्ट है एक निश्चित कोड भाषा को 893 का अर्थ ये है, 137 का ये है, 274 का ये है, तो कौन सा विकल्प गर्ल्स के लिए कूट होगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2। अपनी समान गति से 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी तक पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय कितना लगेगा। तो 60% कह रहा है गति से चलते यानी 3/5, 1 घंटा 40 मिनट कितना हो जाएगा, 5/3 घंटा के बराबर। सामान्य चाल से सूत्र से निकालेंगे 3.5 - 3 गुना 5/3। जब इसे सोल्व करेंगे तो 2.5 घंटा आंसर आएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा इंटरैक्ट को इस तरह लिखेंगे तो सैटरडे को उसी भाषा में कैसे लिखते हैं ये देखना है। तो देख लीजिए INTERACT को लिखा है TNIRETCA, यानी टी को यहाँ रखा है, एन को ऐसे रखा है। यहाँ में भी क्या किया है, आर को यहाँ रखा है, ई को यहाँ रखा है। इस तरह इसे अपोजिट करके किया गया है। और ACT है, यहाँ पे टी यहाँ, सी यहाँ है, इस तरह मतलब 3 सीरीज बनाया है। एक पहला ये बना है, दूसरा में ये बना है, और तीसरा में ये बना है। अब इसी तरह जब सैटरडे को करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था। आंसर हो जाएगा बी, 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, कार एक अवस्था फलन नहीं है। वे मूलभूत ऊष्मागतिकी गुण है जो किसी निकाय की अवस्था को निर्धारित करते हैं, उन अवस्था फलन कहते हैं, जैसे दाब, आयतन, ताप, एंथैल्पी इत्यादि। 2 अंकों के उस धनात्मक पूर्णांक के गुणनखंडों की अधिकतम संख्या कितनी है जो 29 अथवा इससे कम है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ए, 8। 29 से कम
24 के गुणनखंडों की संख्या सर्वाधिक क्या होगा ये देखना है। तो 24 को अगर हम करते हैं तो क्या होगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 8। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा को सेमांटिक को इस तरह लिखते हैं तो उसी भाषा को प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए SEMANTIC, एस का 19 है, 19 को लिखा है 1 + 9 = 10 और 1 + 0 = 1, यानी तब ये लिखा है 1। ई का होता है 22, तब लिखा है कितना 4, 2 दूनी 4। एम को क्या किया है 13, यानी 3 + 1 4 दिया है। ए को 26, 6 + 2 8 लिखा है, यहाँ पर ये 1 का है 8। उसी तरह एन का जो हमारे पास होता है वो 14 होता है, 4 1 5 लिखा है। इसी तरह हम लिखेंगे प्रैक्टिस को, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, बताना है ये किस तरह है। 5 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर करेंगे तो होगा 25 + 9 34, और 34 में हम 4 के माइनस कर देंगे ये स्क्वायर तो हो जाएगा 34 - 16 18। इसी तरह किया हुआ है 7 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर प्लस में है और इसमें से -3 के स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। इसी तरह 9 × 81 या -6 36, ये दोनों जोड़ देना है 36, अब -9 घटाना है। तो इन सबको अगर हम जोड़ कर देखते हैं और घटाकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 108, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोलस लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण के विज्ञान का पिता कहते हैं कैरोलस लिनियस को। सरहुल पर्व मुख्यतः कहाँ मनाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उराव में। सरहुल पर्व झारखंड में मुख्यतः उराव जनजाति मनाते हैं। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं, तो उराव जनजाति मनाते हैं और यह झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार को मुंडा जनजाति में वा और उराव जनजाति के खद्दी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण एवं उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी अब्राहम आर्टेलियस ने। अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। अटलांटिक महासागर की तटरेखा में मौजूद सममिति के आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा महाद्वीपों को एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। एंटोनियो पेल्लेग्रीनो ने एक मानचित्र बनाकर अमेरिकी, यूरोप एवं अफ्रीकी महाद्वीप को इकट्ठा दिखाया था। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि पीले को नीला लिखा जाता, नीले को लाल, लाल को हरा और हरे को सफ़ेद लिखा जाता, उस सफ़ेद को नारंगी लिखा है, उसी कूट भाषा में मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा, तब मनुष्य का रंग होता है लाल होता है, और लाल को क्या लिखा जाता है हरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए ये किस तरह बना हुआ, कि 11 गुना अगर हम 12 करते हैं, 11 गुना 12, अब माइनस करते हैं 6 गुना 9, हमारे पास निकल के आता है 78। उसी तरह 14 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये 8 7 56, ये माइनस में करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 140 - 56 हो जाएगा 84। तो आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जो संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और 6 मूल अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, असंवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेहा की 8000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 9200 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है तो उसे राशि कितना होगा। 8000 का कितना हो जाता है 9200 हो जाता है 3 वर्षों में। अब फिर 2% बढ़ गया, यानी एक और निकाल लीजिए 8000 गुना 3 वर्ष के लिए 2%, फिर से इतना हो गया ना। जब इसे निकालिएगा तो इसे सोल्व करिएगा तो ये 480 हो जाएगा, यानी 9200 प्लस 480 यानी 9680 हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, अबरणी लवक कहते हैं। नेक्स्ट है, एक पासे के 3 पद दिए गए हैं, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आइए देखते हैं, अगर इसे हम क्लॉकवाइज चलाते हैं तो होगा क्या 3 5 1, और इसे चलाएंगे तो हो जाएगा इस तरह 3 2 4 होगा।
यानी 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, तो 3 के अपोजिट जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 6। ये था हमारा बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा निकाला गया था। उसका पहला प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह था। आशा करते हैं आप इसे पूरा देखे होंगे। धन्यवाद।